श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामलीला ग्राउंड पर। MTNL उत्तराखंड प्रवासी संघ द्वारा के ब्लॉक सांस्कृतिक मंडल द्वारा आयोजित आदर्श श्री रामलीला कमेटी अभी आरती चल रही है। और जैसा कि स्वीट सिस्टर आज बने हैं राधा कृष्ण, तो हमारे अध्यक्ष जी श्री श्याम सिंह रावत जी आरती कर रहे हैं। और आज के इस रामलीला मंचन पर जो होगा वो होगा केवट द्वारा श्री राम को नदी पार कराना और भरत मिलाप। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केवट द्वारा बहुत ही सुंदर अभिनय। तो अब लीला का स्टार्ट हो चुकी है, अंत तक बने रहिए। तुमको मालूम है आज महाराज दशरथ के लड़का राम, भैया लखन और उनकी मेहरारू आवत रहेन। हाँ कहो तो भैया। हाँ सच कहे तो। हाँ लागत है, मैं तो चूहा घुसत रही पिटुआ में। अरे दादा तो बुलाए दे तो थोड़ा सा। बौजी हो ननुआ की महतारी आवत राही। अरे जल्दी आवत रे, जल्दी आवत। अरे ननकुआ बैठा हो, बैठा ननकुआ। अरे भजनुआ के बापू, काहे अपन इतना शोर मचावत हो? क्या इतनी देर हो गई है? क्या ब्यूटी पार्लर गई थी क्या? बड़ी देख हम भौजाई के देख बन ठन के आवत रही। देखो हम घूम कर जंगल में जड़ी बूटी खोज कर सौंदर्य प्रधान समाज खोज कर अपन को सुंदर बना। हाँ बेटा, लो देवर जी तुम भी खाओ, अभी पी लीजिए। अरे ठंडा पिलाए के मुंह को जुकाम हो गया तो कोई बात ना भजनवा, मेरी नाक कौन साफ करेगा? हम काहे बैठे हैं भजनवा के बापू, हम करेंगे ना भजनवा के बापू। अरे बच्चों जल्दी खाओ पियो। भजनवा के बापू अब तो हमारी उम्र चले गई है। अरे उम्र कौन देखता है भजनवा के बापू। भैया हो जरा एक बार कर दीजिएगा डांस, तो पिछली बार करे थे भैया।
आज राजा दशरथ के लड़का और संग में लक्ष्मण और उनकी मेहरारू सीता आज इधर जो देखो तो आगे आगे अच्छा वो दिखाई अरे धन्य भाग हमारे तो फिर फटाफट ठीक करो जल्दी जल्दी प्रभु भगवान श्री हे केवटराज कहिए सब कुशल से तो है आपके राज्य में सब प्रसन्न तो हैं प्रभु आपकी कृपा से सब हम कुशल से हैं पर आपको इस भेष में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है प्रभु हाँ मित्र पिताजी ने मुझे इसी भेष में रहने को कहा है हमारे धन्य भाग हुए प्रभु धन्य भाग हुए आपने आकर इस धरती को पवित्र कर दिया प्रभु पवित्र कर दिया प्रभु प्रभु कृपा करके मुझे इतना तो बता दो कि यहाँ आने का कारण क्या है वो भी इस भेष में हे सखा मेरी माता कैकेयी ने पिताजी से कभी 2 वर मांगे थे मेरे राज्याभिषेक के समय पिताजी से वह वर प्राप्त किए एक वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर से भाई भरत को अयोध्या का राज क्या 14 वर्ष का वनवास हे भाग्य विधाता तेरी कैसी लीला है हे भाग्य विधाता तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु अगर आपत्ति ना हो तो मेरे घर चलकर विश्राम कीजिएगा और जलपान कीजिएगा प्रभु आओ विश्राम करो प्रभु भैया आप भी विश्राम कीजिएगा भगवान आप भी आराम कीजिएगा नहीं सखा मैं आज रात यहाँ पहरे पर रहूंगा धन्य प्रभु धन्य माता प्रणाम बनका यह श्रृंगार हे प्रभु अवध को लौट चले रथ है सन्मुख तैयार हो गई की आज्ञा पूरी वन में युवराज पधार चुके बहुत देर झंडे में घनघोर घाट बांध चुके हे प्रभु लौट चलिए अवध को जनता जीवित हो जाएगी वह अपने हाथों से अपने युवराज को राज तिलक पहनाएगी बुद्धि से और हृदय से हमको चाहते हैं तो इस चाहत के नाते हम सादर यही मानते हैं जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम 14 वर्षों के लिए हे तात इस राघव को भूल जाओ पहले ही बेटी को वन में रोते हुए हम देख सकते नहीं इन पत्तों पे और कुसाओं पर सोते हुए देख सकते नहीं इसलिए हे प्रभु
चंद्र चांदनी अलग अलग, परंतु वे कभी अलग नहीं। यद्यपि सुख मुझे अवध में है, तो पति के संग उससे भी दुगना है। आप ही बताइए, हंसनी मानसरोवर को छोड़कर मरुभूमि किस प्रकार अपना सकती है? आप ही चलकर अयोध्या में उन माता पिता को शांत कीजिए। अब तो माता कैकेयी का भी गुस्सा शांत हो गया है। सुमंत जी, कहना कैकेयी माता से घी के चिराग जलाए गए, हम कांटे से सो निकल गए, निष्कंटक रात चलाए वो। और यह भी कह देना, वह माता है, हम बेटे हैं उनके, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम, माता दें आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो दर्शन उनके पाएंगे, और इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूल पाएंगे। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से उनको पूजेंगे। हे आर्य, आप लक्ष्मण के वचन बिल्कुल भी मत कहना। अब आप अतिशीघ्र अयोध्या की ओर लौटिए। हे प्रभु, किस प्रकार अयोध्या हूं मैं, किस प्रकार उनके माता पिता को शांत करूंगा। मैं चलने को तो तैयार हूं, परंतु ये पाप मेरा साथ नहीं देते हैं प्रभु। मैं कैसे चला जाऊं? ठीक है युवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुनो तुम्हें चरणी के मलहार उतारो, हमको गंगा पार। सुनो तुम्हें दशरथ राज दुलार, हम सागर से पार। हमें पार उतार दो। पर प्रभु, नाव हमारे एक ही हन, वो 2-4 ना है प्रभु, 2-4 ना है। तो भैया, हमें भी एक ही नाव से गंगा पार होना है, 2-4 से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। पर प्रभु, वहाँ कैसे तो हम अपना परिवार पालक है प्रभु, ये हमारा व्यापार हो प्रभु। हे केवटराज, तो डर क्या है, पाला करो और हमें गंगा पार करा दो। पर प्रभु, हमारी तो लकड़ी की नाव है, पत्थर से भी नरम है प्रभु। अगर हमारी नाव महरवा होके फुर्र उड़ गई तो हम अपने बाल बच्चों को कैसे पाले बकू? हे सखा, हम समझे नहीं, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, पूछते हैं तो कहता हूं, है संशय अपना, भव भंजन मेरे सन्मुख है, क्यों रहने दूं भाई अपना। बन गई शीला सुंदर नारी, चरणों की धूल पहुंचते ही जग में चेतना आती है, उस जीवनपुरी के लगते ही
प्रभु मेरी तो यह लकड़ी की नाव है प्रभु, अब पढ़ते ही छू मंतर हो जाए प्रभु। प्लीज हे सखा, आप जो करना चाहो सो उपाय करो और हमें गंगा पार उतार दो। ठीक है प्रभु। प्रभु खारू प्रभु फिर गंगा पार उतारू उतारू प्रभु गंगा पार उतारू। पहले चरण पखारू प्रभु फिर गंगा धूलि तिहारी चूने में भय जिनके भारी गंगा पार उतारो उतारो प्रभु गंगा पार। प्रभु आओ प्रभु आओ, प्रभु आओ। भैया मेरी मैया पड़ी है मझधार कि गंगा मैया मेरे बहो। मेरी मैया पड़ी है मझधार कि गंगा मैया मेरे बहो। केवल यह मुद्रिका शेष है। ये मुद्रिका उत्तराई स्वरूप ले लो। प्रभु ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं। मैं तो आपके दर्शन का अभिलाषी था, वो मुझे प्राप्त हो गया। जय श्री राम। एक छोटी सी प्रार्थना है प्रभु, जय श्री राम। मुझे भी अपने साथ ले चलो प्रभु। नहीं सखा, ये संभव नहीं है। मैं गंगा तट का माझी हूँ, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तू मैं भवसागर के तरैया हो, तू मैं की तरैया हो। प्रभु मेरी अभिलाषा इतनी है प्रभु, हे निषाद राज, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। प्रभु अब मुझे आज्ञा दो। प्रभु मुझे अब पिता की आज्ञा का पालन करना है। प्रभु मैं आज्ञा आपको मैं दे सकता हूँ, आप पिताजी की आज्ञा का पालन तो करो प्रभु, पर मुझसे आज्ञा मांग कर। यमुना बिहार आपके सामने देख सकते हैं, आपने वाले रोशन पकड़ा वार्ड 236 के सामने। किस प्रकार उन माता पिता को मैं साथ करूंगा? नहीं प्रभु नहीं, मुझसे नहीं जाता। किस प्रकार जाऊं प्रभु? कैसे कैसे उन जनता को शांत कराऊंगा? महाराज पूछेंगे तो कैसे उनको शांत करा दूंगा? कैसे कैसे महारानियों को शांत करूंगा? किस प्रकार जनता को शांत बना दूंगा? हे प्रभु अवधे से नाता तोड़ चले हैं, हमसे मोड़ चले हैं, आज हमारे तेरा अब मैं किस प्रकार अयोध्या जाऊं? किस प्रकार अपने प्रजा को शांत करवाऊं? कैसे राजा को शांत दूं? कैसे महारानियों को शांत करूं मैं? कैसे हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, आपके वंशज का याद
मेरी निर्मल आंखों, मेरी निर्मल आंखों, तुम राम रहित धाम को देखने से पहले भूल क्यों नहीं जाती? भूल क्यों नहीं जाती? मेरे पैरों तुम्हारे जा जाने से पहले ढूंढ क्यों नहीं जाते? प्राणों, तुम इतना दुख देखने के बाद भी निकल क्यों नहीं जाते? सुमन, सुमन, तुम आ गए सुमन, तुम आ गए सुमन, कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? कहाँ है राम? कहाँ है? कहाँ है? अरे कहाँ है राम? कहाँ है सीता? कहाँ है राम? नहीं सुमन, पर मुझसे राम नहीं लौटे। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मैंने बहुत कहा प्रभु को, पर वो नहीं लौटे। कहा मुझे रघुवंशी की तो यही याद है कि हम पिता के वचनों को सर्वोपरि रखते हैं, आपकी आज्ञा का पालन। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा। राम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। राम, राम, आप प्यारी धारण कीजिए, आप साफ कीजिए। मैं तब तक राजपाट देख कर आता हूँ, इस समस्त जनता के दुखों का हरण करके आता हूँ। शाम याद कर दशरथ, नहीं 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 नहीं, याद कर वो शाम, नहीं, हम भी पुत्र वियोग में मरे थे। वो मेरी भूल थी, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। वो मेरी भूल थी, वो मेरी भूल थी। सुमंत जी, आप शीघ्र नैनीहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लाओ। जो आ गया मैं अभी से मैंने हाथ जाकर भरत शत्रुघ्न को लेके आता हूँ। माता जी के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। दीर्घायु भव, जुग जुग जियो मेरे लाल। माता जी के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम। दीर्घायु भव, जुग जुग जियो मेरे लाल। कहो बेटा, नैनीहाल में सब कुशल से तो है ना? जी, नैनीहाल में तो सब कुशल से हैं।
पर पिताजी के दर्शन अभी तक नहीं हुए। बेटा, रास्ते की बहुत थकान हो गई होगी, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा सा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। नहीं माँ, मेरी थकावट तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर होगी। जल्दी बताइए, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शोक का समय है। तुम्हारे पिता हम सबको छोड़कर इस संसार से परलोक से धार गए। क्या कहा? नहीं, चलते समय आपने मुझे राम को क्यों नहीं सौंपा? मेरे माता, पिताजी के स्वर्ग जाने का क्या कर रहे हैं? बेटा, महाराज ने श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करने का निर्णय लिया था। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे राजा ने कभी 2 वरदान दिए थे। ये अवसर देखकर मैंने राजा से मांग लिए, जिसमें पहले वरदान से मैंने ये अयोध्या का राज तुम्हारे लिए मांगा है, और दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। हाँ भैया, मालूम, आज मालूम हुआ ये आग तूने मन में अगर ऐसे विचार थे तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? ये तूने क्या किया माता, क्या किया? घूमती बसी क्यों राम को बने दो जीना, अवधपुरी को सूरी करे माता, अवधपुरी को सूरी करे माता, जग में अपया सलीला, हंस पंस दशरथ जनक, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से वन में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षा और कड़ी धूप सिर में अपने सहती होगी, दिन भर तपती बालू में चल अत्यंत व्याकुल होती होगी, रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम
कौशल्या के पास चलते हैं। तूने काठानी मन में राम सिया भेज दरी वन में राम सिया भेज दरी वन में दीवानी तूने काठानी मन में राम सिया भेज दरी वन में। महाराजा भरत बड़ी सेना सहित इधर ही आवत है। मेरे विचार से तो भरत सेना सहित हमें जीतने हेतु आता है। राजमर्द भी कितना प्रबल होता है जिसने आज भरत जैसे भाई की बुद्धि पर भी पर्दा डाल दिया। नीचे मोहे आज्ञा कृपा निधाना देखी भारत कर कपट प्रीति हमें देखी भारत कर कपट प्रीति हमें आवत सदति समाना। शीघ्र आज्ञा दो मुझे, उस भरत को जा समझाऊं मैं अन्याय चाप पर चढ़ता है यह कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ रोकते रहे सदा मुझे पर आज ना रोकना मुझे। सौगंध मुझे इन चरणों की पर आज ना टोकना मुझे। यदि पुत्र सुमित्र का हूं मैं रघुकुल का वीर क्षत्रिय हूं। हे नाथ तुहाई पृथ्वी पर क्षण भर मैं उसे सुलाऊं मैं। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड विंध्याचल चाहे उलट जाए तूफान समुद्र से उठकर आकाश से भी जा टकराए। यदि शंकर जी भी साक्षी है तो शंकर जी ही सहा है। मैं मारूंगा उसे क्षण भर में जो श्री रघुराय के बैरी हैं। नहीं लक्ष्मण, भरत गिर गया है ऐसा सत्य कभी नहीं हो सकता। उस जैसा लायक भाई न हुआ है न कभी हो सकता है। पर मान लो वह बदल गया। चाहता रखना मेल नहीं तो उससे और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले और एक धनुष किस प्रकार लड़ सकते हो? इतनी बड़ी सेना वाले राजा से किस भांति लड़ सकते हो? लड़ सकता हूं भैया, अवश्य लड़ सकता हूं। जब तक था भरत धर्मवान मैं तो क्या 100 लक्ष्मण भी उसे रण में नहीं हरा सकते थे। लेकिन भैया आज भरत हुआ धर्मी, सेना भी सब अधर्म की है और सब के लिए अधर्म के लिए धर्म का एक बाण ही काफी है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल को धन्य है पर भरत इस योग्य नहीं। उचित अनुचित को सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। भैया मैं निर्दोष हूं भैया, मैं निर्दोष हूं भैया। उठो भरत, उठो मेरे भाई। तुम्हारा लेस मात्र भी कोई दोष नहीं। भैया राम को शत्रुघ्न का पड़ा माता प्रणाम। भैया लक्ष्मण को प्रणाम। प्रणाम माते। प्रणाम माते।
माती प्रणाम। प्रणाम माते। प्रणाम माता। माती प्रणाम। माता प्रणाम। गुरुदेव, माता सब कुशल तो है? सब आए पर भाभी नहीं आए। मेरा भाव क्या चश्मा हो रही है? संसार का यही नियम है, इन सबको संभालो। आप अयोध्या चलकर राज्य संभालिए। मैं आपके बदले 14 वर्ष प्रयत्न वन में रहकर पिता की आज्ञा पूर्ण करूंगा। नहीं भरत, पिता की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए। तुम अयोध्या में जाकर प्रजा की रक्षा करो भैया। प्रजा नाम रक्षण दानम, यही हम क्षत्रियों का धर्म है और यही हमारा कर्म है। ज्येष्ठ भ्राता के होते हुए छोटा ना राज्य कर सकता है। यदि करता है तो धर्म है, ये धर्मज्ञों की आज्ञा है। भैया भैया, जब बात धर्म और अधर्म की हो तो कर्म सिद्ध क्या कर्म करे। हे भ्राता, आज्ञा देते हो ये भाई भ्रत अधर्म करे। मैं कभी नहीं दूंगा आज्ञाएं है। तुम पाप अनिति और अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा। सत्यवादी सत्य कर्म करो। हे गुरुदेव, अब आप ही हमें मार्ग दिखाइए। हे राघव, तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में भरत 14 वर्ष तक भरत अयोध्या का राज संभाले, और जब तुम वापस आ जाओ वो राज्य तुम्हें वापस सौंप दे। जो आज्ञा गुरुदेव। हे नाथ, मैं आपकी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, अतः आप अपनी चरण कमल की पादुका मुझे दे दीजिए। आपके लौटने की अवधि तक मैं उनकी पूजा कर धैर्य धरूंगा।
भैया लक्ष्मण, मेरे खड़ाऊ ले आओ। जो आज्ञा भैया। प्रभु कर कृपा पावरी दीधी, सादर भरत शीश धरी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त लानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भक्त ले चला रे राम की निशानी। आज की रील यहीं पे समाप्त होती है। आज फिर सिस्टर जी आए हुए हैं, तो आज की रील यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अभी बहुत जल्दी। Thank you.